वैक्सीनेशन के महाअभियान को लेकर कलेक्टर ने समाजसेवी और पत्रकारों से की सहयोग की अपील। लक्ष्य को पूरा करने में जुटा प्रशासनिक अमला। पंडित दीनदयाल की 105वीं जयंती पर भाजपा ने किया उन्हें याद। दीनदयाल पार्क में प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। खाद्य विभाग की टीम ने इतवारी बाजार की एक दुकान में की छापामार कार्यवाही। जब्त किया 184 लीटर सोयाबीन का तेल। और टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रहे स्वास्थ्यकर्मी। दुर्गम रास्तों का सफर तय करके लगा रहे लोगों को टीका। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज जिला कलेक्टर सौरभ सुमन ने महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। 27 सितंबर को होने वाले इस अभियान में कलेक्टर ने समाज के लोगों और पत्रकारों से सहयोग की अपेक्षा भी की ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा सके। अभी प्रत्येक ग्राम से, प्रत्येक वार्ड से जो उपस्थित जनसंख्या है उसकी संख्या हम लोग निकाल के लगभग आज शाम तक प्रयास करेंगे। एक फाइनल आंकड़ा हम लोग निकाल लें कि लगभग इतने लोग जिले में उपस्थित हैं जिनका प्रथम डोज होना है। वर्तमान में लगभग 14 लाख के आसपास प्रथम डोज हो चुका है। 13,80,000 सुबह का फिगर था। आज भी एक स्थानीय स्तर पे अभियान जैसा ही चला रखा है। उम्मीद है कि आज शाम तक वो संख्या लगभग 14 लाख तक हो जाएगी। 27 तारीख को एक अंतिम बृहद प्रयास हम लोग करना चाह रहे हैं। उस दिन हम लोग ये मानेंगे कि जिनको भी पहला डोज लगवाना था उन्होंने आगे आके पहला डोज लगा लिया। जो लोग शेष रह गए उनमें अलग अलग श्रेणियां होंगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका नाम सूची में होगा, मृत्यु हो गई है, वो नाम अभी हट नहीं पाए होंगे। कई लोग होंगे जिनके यहाँ से ट्रांसफर हो गए, अस्थायी रूप से पलायन हो गया है। इसके बाद जिला कलेक्टर ने सभी धर्मगुरु और समाज सेवियों की एक बैठक ली और उनसे भी वैक्सीनेशन अभियान के लिए सहयोग मांगा। धर्मगुरु और समाज सेवी संस्थाओं के प्रमुखों ने भी पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। प्रशासन की टीम सीमित होती है। हर ब्लॉक में हमारे पास एक नियत संख्या है जो हमारे टीम का हिस्सा है। चाहे वो धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधि हों, व्यापारिक संस्थानों के प्रतिनिधि हों और सामाजिक संगठनों में काम करते हों। तो आप लोगों की अपीलें, आप लोगों की सूचनाएं, आप लोगों के द्वारा किया गया समूह का एकत्रीकरण, मोबिलाइजेशन का काम हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस अंतिम चरण में। और 27 तारीख हम लोगों की तरफ से एक तरीके से अंतिम तिथि है जब हम इतने वृहद पैमाने पे प्रथम डोज लगाने का प्रयास करेंगे। 27 सितंबर को होने वाले टीकाकरण महाअभियान के लिए एसडीएम अतुल सिंह ने समस्त नगरवासियों से टीकाकरण का प्रथम डोज लगवाने की अपील की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि टीकाकरण के लिए 600 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 100 मोबाइल वैन के माध्यम से भी टीकाकरण कार्य किया जाएगा। वर्तमान में छिंदवाड़ा जिले में कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान बृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा छिंदवाड़ा जिले को 27 सितंबर तक 100% लोगों को टीकाकरण कराने का लक्ष्य दिया गया है। मैं जिला प्रशासन की ओर से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र हितग्राहियों से निवेदन करता हूं कि आप 27 तारीख तक अपना प्रथम डोज अनिवार्य रूप से लगा लें। 27 तारीख के महाअभियान में जिले में लगभग 100 मोबाइल वैन 600 केंद्रों में जाके टीकाकरण करेंगी। साथ ही लगभग 600 केंद्रों में प्रातः से सायं तक का टीकाकरण की कार्रवाई की जाएगी। आप अनिवार्य रूप से अपने निकटस्थ टीकाकरण केंद्र में जाएं और अपना प्रथम डोज का टीका लगवा लें और कोविड संक्रमण से बचाव में हमारे अपने परिवार को, अपने स्वयं को और समाज को अपना योगदान दें। पुनः मैं जिला प्रशासन की ओर से आपसे आग्रह करता हूं कि 27 सितंबर तक अपने कोविड-19 से बचाव के टीके का प्रथम डोज अनिवार्य रूप से लगाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के अवसर पर जिला भाजपा ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दीनदयाल पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जनसंघ के संस्थापक, वरिष्ठ विचारक और एकात्म मानववाद के लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज हम सभी जयंती मना रहे हैं। और आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी काम कर रही है, अंत्योदय को लेकर के काम कर रही है। और अंत्योदय लाने वाले, अंत्योदय के विचारक दीनदयाल जी की जयंती आज हम सभी ने यहाँ बनाई है। अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उद्धार हो, उस विषय को लेकर के, उस सोच को लेकर के दीनदयाल जी ने काम किया। और मुझे लगता है कि देश में लाखों करोड़ों लोग आज उन्हीं के विचारों से काम कर रहे हैं। मैं दीनदयाल जी को आज नमन करता हूं और उनकी जयंती आज पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी जहां भी है वो दीनदयाल जी के कामों के कारण, दीनदयाल जी के प्रयास के कारण। पांडुना में पिछले दिनों एक सिगरेट फैक्ट्री में एक गार्ड को बंधक बनाकर सिगरेट के कार्टून लूटने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने एक इनोवा वाहन और 14 सिगरेट से भरे कार्टून और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। छिंदवाड़ा एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया कि हमारी टीमों ने मुंबई, दिल्ली, गुजरात सहित इंदौर और भोपाल के कुछ संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी थी, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना पांडुरना की चौकी बड़चिचोली क्षेत्र में हाईवे में ही स्थित एक सिगरेट निर्माण फैक्ट्री में विगत दिनों रात के समय एक गंभीर संपत्ति संबंधी अपराध घटित हुआ था, जिसमें पुलिस ने धारा 395 के अंतर्गत अपराध भी पंजीबद्ध किया था। मामले की जांच की जा रही थी और विशेष टीमें लगातार घटना की पतारसी करने में लगी हुई थी। इस क्रम में हमारी टीमों ने बम्बई, दिल्ली, गुजरात के कुछ स्थानों में, इंदौर, भोपाल और ऐसे तमाम स्थानों पर दबिशें दी थी और घटना का पता लगाते हुए अंतिम रूप से पुलिस को अभी फ़िलहाल 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है और उनके पास से अपहृत की गई संपत्ति भी कुछ मात्रा में बरामद हो गई है। आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किया गया एक वाहन भी इसमें जब्त किया गया है और अन्य कुछ सामग्री भी इसमें जब्त की गई है। फिलहाल मामले में कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है और उनके ऊपर इनाम की राशि भी घोषणा की गई है। तो इस प्रकार से पुलिस को थाना पांडुरना क्षेत्र में घटित एक बड़ी घटना के तह तक पहुंचने में सफलता प्राप्त हो गई है और इसमें आरोपियों सहित कुछ माल भी बरामद कर लिया गया। जिले भर में चल रहे टीकाकरण अभियान को लेकर इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी शिद्दत से काम कर रही है। इसका एक नजारा तामिया के दोरिया पाठा में दिखाई दिया। दरअसल इस गांव तक पहुंचना बेहद कठिन काम है। चट्टानों से होकर गांव तक पहुंचा जाता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी चट्टानों को पार कर गांव में पहुंची और ग्रामीणों को वैक्सीन लगाई। आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की इस कर्मठता को देखकर वाकई दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। खाद्य विभाग और प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को शहर के इतवारी बाजार स्थित श्री राम तेल भंडार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानदार से 1 लीटर और 5 लीटर के पैकिंग के पाउच जब्त किए गए। इन पाउच पर ना तो बैच नंबर था और ना ही पैकिंग डेट थी। खाद्य विभाग की टीम ने दुकान से 184 लीटर सोयाबीन तेल जब्त किया, जिसका बाजार मूल्य 25,760 रुपए के लगभग है।
हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि मार्केट में कई डुप्लीकेट ब्रांड जो है उनका तेल बेचा जा रहा है, जिसमें ना पैकिंग डेट होती है, ना बैच नंबर होता है, ना ही मैन्युफैक्चरर का प्रॉपर एड्रेस होता है पैकर्स का। और इस कारण जो है कलेक्टर साहब के निर्देशन में और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जी.सी. चौरसिया के निर्देशानुसार हम लोगों ने टीम गठित करके कल गांधीगंज में राधा रमन ट्रेडर्स पे कार्रवाई की है और आज हम यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं श्री राम तेल भंडार पर। और यहाँ पर जो तेल पाया गया है वो शिकायत अनुसार ही है, जिस प्रकार की शिकायत थी। हमने पूरा तेल जो है जब्त कर लिया है और इनके जो है नमूने लेकर हम राज्य खाद्य प्रयोगशाला भिजवा रहे हैं। जांच के उपरांत जो है विधि अनुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और संबंधित को अभी जो है धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया जा रहा है। आगामी नवरात्रि पर्व पर साउंड सिस्टम चालू करने को लेकर संचालकों की एक बैठक महाकाल मोक्षधाम मंदिर में हुई। इस बैठक में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर साउंड सिस्टम को विधिवत चालू करवाने की अनुमति देने की मांग करने का निर्णय लिया गया। आज मोक्षधाम मंदिर में साउंड समिति द्वारा बैठक रखी गई है। आगामी जो नवरात्र आ रहा है उस पर साउंड सर्विस चालू करने के लिए जिला कलेक्टर एवं एसडीएम साहब को मंगलवार के दिन ज्ञापन देंगे। हम ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें नवरात्रि में हमने गणेश जी में कोई काम नहीं किया। गणेश जी में बड़े बड़े बैंडों के साथ मूर्तियाँ विसर्जित की गई, पर डीजे से क्यों नहीं करने दिया। इस बात को लेकर हम कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय से चर्चा करेंगे। इस संबंध में हम मंगलवार को एक ज्ञापन सौंपेंगे, 11 बजे ज्ञापन सौंपेंगे और उस ज्ञापन में हमारी मांगे रहेगी कि हमें भी नवरात्रि में साउंड बजाने की परमिशन दी जाए, ताकि हम जो इतने कोरोना काल से डीजे नहीं बजाए, साउंड नहीं बजाए हैं, तो हम साउंड बजा सकें और हमारे परिवार को पाल सकें। कामगार कांग्रेस की विधानसभा स्तरीय बैठक चौरी विधायक सुजीत सिंह चौधरी के साथ उनके निवास पर जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के बाद कलेक्टर के नाम एसडीएम को 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चौरी बैजू वर्मा, अंकित पांडे, ऋषि पटेल, कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष द्वारपाल मालवीर, ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र जंघेला, ब्लॉक अध्यक्ष बिछुआ, विपिन उइके, अल्ताफ मंसूरी, दिलीप नायक, रामपाल परतेती, बलराम टेकाम, अनिल बेलवंशी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे। कामगार कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कामगार कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनरेगा में काम शुरू करो शुरू करो शुरू करो, मनरेगा में काम शुरू करो शुरू करो शुरू करो। कामगार कांग्रेस पदाधिकारी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हम लोग जिले भर मजदूर जागरूकता अभियान के तहत ज्ञापन, इसमें हमारा ये मनरेगा में कहीं भी काम कहीं भी और हो भी रहा है तो उसमें बहुत फर्जी भुगतान हो रहा है और फर्जी मस्टर और पड़ेगा। किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर और स्टील वेंडर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ किसी भी जिले भर में कहीं भी। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई थी, जिसका असर छिंदवाड़ा में भी देखने को मिल रहा है। आज भी शहर में जमकर बारिश हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। जिले में अभी तक 921.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 1332.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में 25 सितंबर को प्रातः 8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान 6.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। वैक्सीनेशन के महाअभियान को लेकर कलेक्टर ने समाजसेवी और पत्रकारों से की सहयोग की अपील। लक्ष्य को पूरा करने में जुटा प्रशासनिक अमला। पंडित दीनदयाल की 105वीं जयंती पर भाजपा ने किया उन्हें याद। दीनदयाल पार्क में प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। खाद्य विभाग की टीम ने इतवारी बाजार की एक दुकान में की छापामार कार्यवाही। जब्त किया 184 लीटर सोयाबीन का तेल। और टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रहे स्वास्थ्यकर्मी। दुर्गम रास्तों का सफर तय करके लगा रहे लोगों को टीका। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।